तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आपका एक नए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। हम भी मस्त हैं और सुबह सुबह आज जा रहे हैं घूमने, तो आपको भी लेके चलेंगे हम। तो आज जैसे कि ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से करी है? राजस्थान, गांव बांदीपुर से। और टाइम कितना हो रहा है? सुबह के 5 बजे है। तो 5 बजे ब्लॉग की शुरुआत करने सब बंदे रेडी हो गए। आज हम जा रहे हैं घूमने सुबह सुबह। तो सबसे पहले तो सबको राम राम, सबको नमस्ते और भाइयों जय हिंद। आप देखते हैं कहाँ कहाँ के जाएंगे। जैसे जैसे चलेंगे ना वैसे वैसे उजाला होता जाएगा, क्योंकि अभी तो देखो चारों चिड़ियाओं की आवाज़ सुनो, चारों साइड। अभी मौसम बहुत सुहाना है। रात को यहाँ पे बारिश हो चुकी है और उसकी वजह से देखो ये सुबह सुबह का मौसम है। 5:15 बजने होने वाले हैं सुबह के। गाड़ी साफ हो रही है, निकलते हैं। जैसे जैसे चलेंगे उजाला होता जाएगा और कहाँ जाके पहुँचेंगे आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। पता धीरे धीरे लग जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग निकल लिए अपनी यात्रा पे। जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, तो जय माता दी। तो जैसे जैसे हम लोग चलते रहेंगे, आप लोगों को बताया मैंने, उजाला होता रहेगा और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखेंगी आप लोगों को। थोड़ी सी देर के लिए रुक गए। कहाँ पे? पेट्रोल पंप पे। तेल की ज़रूरत पड़ेगी, तेल डलवाएंगे क्योंकि गाड़ी लंबी चलनी है हमारी। तो यहाँ के पेट्रोल पंप कुछ ऐसे होते हैं राजस्थान के, आप देख रहे हैं। अपने शहर में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, विशाल होते हैं। हाईवे भी विशाल मिलेंगे, मगर ये गांव में, अक्सर गांव में ऐसे पेट्रोल पंप होते हैं। और चारों साइड पेड़ पौधे भी ज़रूर है। पेड़ पौधे वहाँ पे होते हैं मगर वहाँ पे कम होते हैं, यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को। चल रहे हैं सुबह सुबह। चलो चलो। गेट आ गया माता रानी का, तो सब मिलके बोलेंगे जय माता की। जहाँ पे चलने माता रानी के आ गए। अभी अभी जस्ट उतर ही है, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से आए हैं। आप लोगों को बताया भी था मैंने। और जहाँ नहाने आए हैं वहाँ कैसा नज़ारा है, चारों साइड पहाड़ है। मार्केट वार्केट भी है। मार्केट चारों साइड ना पहाड़ है यहाँ पे। और जो पानी है वो माता रानी का वरदान है यहाँ पे। अक्सर ये चक्कर है। हम मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे पहाड़ है, दुकानें हैं, कुछ मार्केट है। दोनों साइड ऐसा ही है अक्सर। वो नहीं आया ठंडा। उधर साइड भी ऐसे थोड़ा पानी भी है। वो हमारा टिंडी खड़ा है, नहा के आ चुका है, फिर कह रहा है फिर नहाना है मेरे को। तो पानी यहाँ से आ लिए सबके सभी नहा धो के। हमारे सब साथी खड़े हैं और छोटा भाई प्रसाद, ये प्रसाद बेचते हैं यहाँ पे छोटे भाई।
और ये प्रसाद हैं। आप लोग कभी भी आओ, माता रानी के दर्शन करो। और प्रसादों की दुकान काफ़ी सारी है यहाँ पे। अक्सर आप किसी भी दुकान से ले सकते हो। माता रानी को प्रसाद ही तो चढ़ाना होता है। जय माता दी। ले लिया भाई, सबने ले लिया प्रसाद माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। आओ टिंडी। चलेगा ना? तो हमारा भाई यहाँ का इतिहास बताएगा आप लोगों को, क्योंकि हम लोग तो बहुत कम आते हैं यहाँ पे अक्सर। तो हमारा ये भाई है जो छोटा, ये गांव में ही रहता अक्सर। तो गुरदर, यहाँ पेड़ का इतिहास क्या है? देखो, यहाँ का इतिहास ये है कि पहले के जमाने में जब नारायणी माता एक अपने जैसे ही इंसान थे, उनकी शादी हुई थी। तो शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल जा रही थी, तो इसी रास्ते से वो अपने ससुराल जा रही थी। तो जब थक हार गए, तो उन्होंने रेस्ट करने का सोचा, मतलब आराम करने का सोचा। था यहाँ पर एक बरगद का काफी बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे उन्होंने आराम करने के लिए सोचा। करीबन 700-800 साल पहले की बात है। तो इस बरगद के पेड़ के नीचे जब वो बैठे, आराम करा, इनके पति थे जो यहाँ पर उनको आराम करते हुए उनकी आंख लग गई, नींद आ गई। और नारायणी माता है, उनको भी आंख लग गई, उनकी नींद आ गई। तो उस टाइम क्या था, बरगद के पेड़ के अंदर एक काला सर्प था, जो ऊपर बैठ, मतलब सांप, हाँ सांप बड़ा था। सांप। हाँ, तो वो बैठा हुआ था। तो उसने आकर नारायणी माता के जो पति थे उनको डस लिया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ हुई थी, डेथ उनकी यहाँ पर हुई थी, जो आज के टाइम पे प्राचीन धूणे के नाम से है। अच्छा। उनकी डेथ होने के बाद जब उन्होंने रोना बिलखना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लोग भेड़ बकरी वगैरह जानवर वगैरह को चराने, मतलब उनको घुमाने के लिए लाते हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आप इतना रो क्यों रहे हो, यहाँ पर क्या बात हो गई, क्या हो गई। तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे अपने ससुराल जा रही थी, और रास्ते में हम थक गए, बैठ गए, आराम करने लग गए, हमारी आंख लग गई, और सांप ने आके मेरे पति को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में उन्होंने, जब मृत्यु हो जाती है, तो अपने भारतीय संस्कृति के अंदर दाह संस्कार का बहुत बड़ा औचित्य है। अगर वो नहीं हो तो कुछ वो नहीं है, आत्मा को शांति नहीं मिलती। आत्मा को शांति नहीं तो मिलती। यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने दाह संस्कार के लिए लकड़ी इकट्ठा करना स्टार्ट किया, लकड़ी इकट्ठा करी। तो उसके बाद में जो मंदिर बना हुआ है, इसके यहाँ पर उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। तो दाह संस्कार के बाद जब उनको लगा कि अब मेरे पति की मृत्यु हो गई, नई नई शादी है, अब कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी, तो उन्होंने सती होने के लिए सोचा कि मैं अपने पति के साथ इस चिता पे सती हो जाऊंगी। तो वो उस चिता पर बैठ गई और सती हो गई। सती होने के बाद जब वहाँ के जो ग्वाला था, जिसने पूछा,
जो बकरी चराने हाँ वाला बकरी चराने वाला था, उसको बताया कि यहाँ की समस्या क्या है, मतलब क्या किस चीज की कमी है। तो अच्छा, माता ने पूछा तो तू वरदान मांग कि तुझे क्या चाहिए, कि तूने मेरे मतलब इतना बड़ा योगदान दिया मेरे जीवन में कि मेरे पति को एक स्वर्ग की राह दिखाई, कि उनका दाह संस्कार किया। उसके बाद उसने एक ही समस्या का वो करा कि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। तो माता रानी ने ऐसे बोला कि आप इस चिता के अंदर से एक लकड़ी उठाओ और जितना तुम दूर जा सकते हो उतना दूर चले जाओ, पीछे मुड़े देखे बिना, कि आप पीछे मुड़कर मत देखना, जहां तक जाओगे वहां तक पानी की समस्या कभी जिंदगी में नहीं होगी। तो उसी लकड़ी को लेकर वो चल दिया, यहाँ से करीबन 8-9 किलोमीटर आगे तक चल दिया। लेकिन क्या है, मनुष्य के दिमाग में एक साइकोलॉजी होती है कि बात कहिए जो सच है हाँ, या नहीं है। ये शुरू से हकीकत हाँ। बात है कि वो रहता है कि हाँ भाई जो बोला है वो सच है कि नहीं है। तो उसकी साइकोलॉजी, तो जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो करीबन यहाँ से 8-9 किलोमीटर आगे जाके पानी वहीं की वहीं रुक गया, उससे आगे पानी जाता नहीं है। और यहाँ 12 मास हमेशा पानी बहता रहता है। आगे आप मंदिर के आगे जस्ट कुंड देखेंगे, उसमें हमेशा 12 मास पानी भरा रहता है, पानी बहता रहता है। और बहुत पवित्र स्थान है, जो ये अलवर के सरिस्का क्षेत्र के अंदर आता है। बहुत पवित्र स्थान है, ये इसकी कहानी है। और आज भी इसकी बहुत मान्यता है, लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। जो अपने आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वो जो बोरिंग वगैरह कराते हैं, वो यहाँ से पानी ले जाते हैं कि अपनी बोरिंगों में पानी बरकरार बना रहे। तो ऐसे करके आज भी इसकी बहुत मान्यता है और माता रानी का बहुत आशीर्वाद है लोगों को। तो जैसे कि अभी बताया भाई ने कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये यहाँ का रहने वाला है। ये माता रानी का मंदिर है। ये वो जो बरगद का पेड़ था जिसके नीचे बैठे थे, और जो आदमी का वो करा था वो ये है। तो आगे कुंड भी है, और आप लोगों को पहले मैंने दिखाया भी कि वहाँ पे स्नान करने का जल भी है। तो आप लोग चलते हैं, हम लोग। धुनी है जो उस टाइम की थी, और आज भी इसमें धुनी चलती रहती है। आप देख सकते हैं, ये वाला वो कुंड है जो भी बताया था। इस कुंड में हमेशा जल रहता है, और आप देख भी रहे हो वहाँ पे जल है। और ये माता रानी का विशाल मंदिर है जो आज भी पूजा होती है, मान्यता प्राप्त है। और आसपास चारों साइड इसके पहाड़ भी है। अब काफी अच्छी बसावट हो गई है यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे हम खाएंगे कचौड़ी। सब लोग बैठे हैं, हमने दर्शन कर लिया है। अब हम खाएंगे नाश्ते में कचौड़ी, वो भी किसके साथ आप देखना। राजस्थान की फेमस कचौड़ी कड़ी। राजस्थान की नहीं, कोटा की। यहाँ पे दोस्तों कड़ी आ चुकी है, और ये कड़ी आलू की सब्जी के साथ नहीं, कचौड़ी कड़ी के साथ दी जाती है। यहाँ पे अब हम खा रहे हैं। 1 hour later. जैसे कि हम लोग माता रानी कैसे हो आए, और होने के बाद काफ़ी देर आराम भी करा हमने, लगभग 2-3 घंटे। अब हम लोग फिर तैयार हो गए सब के सब। अब हम लोग जा रहे हैं छोटी वाली बहन के ससुराल। अब लगभग लेके चलो, इस टाइम धूप का टेम्परेचर हो रहा 42-43 के आसपास। तो हम 5 बंदे जाएंगे। मेरी मिसेज जाएगी, लड़का जाएगा, भाई जाएगा, चाची जाएंगी, अनीता जा रही है, चाची भी तैयार होगी, सब बांध बूंद के मुफलर उफलर। दोस्तों, मेरा चेहरा बहुत खराब हो गया, दिखाने लायक नहीं बचा। हम लोगों ने कहा था हम छोटी बहन के जा रहे हैं, तो छोटी बहन के आ भी गए और चाय पानी पी ली। अब हम लोग अपने घर जाएंगे। जैसे कि वो लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तीनों के तीनों। ये चक्कर अनीता चाची जी आ रही है हमारी। ये घर है जो छोटी बहन का जहाँ रिश्ता हुआ है। और गांव कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमें हर जगह राजस्थान में डूंगर ही डूंगर दिखाई देंगे आपको। पहाड़ जिसे बोलते हैं हम, वैसे डूंगर बोलते हैं हम लोग अपनी राजस्थानी भाषा में। और ये मेरा लड़का है, भाई है, और मेहमान है छोटे वाला। तो कुछ गांव की रौनक ऐसी है यहाँ पे, हरियाली है सब जगह। मैंने आप लोगों को कहा था कि राजस्थान में कमी किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ एक ही कमी है, पानी की। अगर पानी और मिल जाए यहाँ पे राजस्थान को, तो और हरियाली हो जाएगी, बहुत हरियाली हो जाएगी। यहाँ पे हर आदमी जो है सिर्फ काम काज की वजह से परेशान है। रहने की कोई दिक्कत नहीं है, रहने को भगवान ने इतना दे रखी, ज़मीन बहुत है, मगर वो पानी हो तो खेती बाड़ी करे, पेड़ पौधों को तो मिल जाता है पानी अक्सर, वैसे दिक्कत हो जाती है। तो ये चक्कर है यहाँ पे। अब हम यहाँ से निकलेंगे, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ रास्ते में से चलते हैं। तो
आप लोगों को मैंने बताया ही, वहाँ से चले यहाँ आ गए, उससे पहले कहाँ से चले कहाँ आ गए, ऐसे ही चलता रहता है सफ़र। तो देखिए अब बिल्कुल पहाड़ के नीचे आ गए, और ये पहाड़ बिल्कुल पहाड़ के नीचे बना हुआ घर है। और ये क्या किसका घर है? गाइस, ये मेरे मामा का घर है बीजगढ़ में, यहाँ पे हम मिलने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए इनके मामा ने बिल्कुल पहाड़ के नीचे ही घर बना रखा है। और यहाँ पे देखिए लकड़ी रख रखी है जलाने के लिए। और यहाँ बकरी बनती होगी, यहाँ टैंक है, और यहाँ मम्मी आ रही है। मम्मी देखो बिल्कुल पहाड़ के नीचे। बारिश आती है तो बहुत पानी आता होगा। और क्या, ये जो इसका तो ऊपर क्या आएगा। देखिए दोस्तों मेरा बिल्कुल पास है पहाड़। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो यहाँ पर तूफान आ रहा है। कल भी यही हाल था, आज भी यही हाल है, और बहुत ज़्यादा है। आपको कम मुझे लग रहा कुछ ज़्यादा ही होगा, कल से ज़्यादा है आज। देख रहे हो बादल, देखो तूफान, बादल देखो, बिजली हो रही है। भगवान फोटो खींच रहा है, मेरी कुछ ज़्यादा खास फोटो खींच रहा है। भगवान यूँ कह रहा है तेरा चेहरा खराब हो गया ना, तो मैं तेरी पहले खींचूंगा, सब लोग देख सकें क्या भाई तेरा चेहरा कैसा हो रहा है। ये है तो दिखाई भी नहीं दे रही, मैं इतनी काली हो गई जो कि मैं दिखाई नहीं दे रही। हकीकत में दिखाई नहीं दे रही। कोई बात नहीं, गोरी जैसे कि हम लोग घूम घाम के आ गए। अब हम लोग यहाँ से कल निकलेंगे, और कल निकलने का मतलब ये है हमारे को पूरे 7 दिन हो जाएंगे, 8 दिन ही लगे, शनिवार। अब हमारी पैकिंग हो रही है, मैडम हमारी पैकिंग पे इन्होंने पैकिंग चालू कर दी है। तो देख सकते हैं बैग लगीज कितने करते कि कोई भरोसा भी नहीं है। नहीं, ये तो नहीं है, भरोसा वाली ले आओ, मेरे पे भरोसा नहीं है। तो ये बैग पैक हो रहा है। खाने में क्या बनेगा, अभी तक जो खाना हमने खाया आप लोगों को शायद दिखाया ना दिखाया, आज वाला खाना जरूर दिखाएंगे आप लोगों को खाने में क्या बन रहा है। सब चीज़ बनी मगर हमने कभी वो नहीं करा। आज वाला खाना दिखाते हैं हम। चाप बनेगी और इस लोहे की कढ़ाई में, और उसमें से सरसों का तेल निकल रहा है। सो वो तेल डला डल गया। तो जैसे कि आज चाप बनेगी। और आज सबसे बड़ी बात, आज हमने एक दिन में 3 जगह ट्रैवल करा। सुबह 4:30 बजे हम लोग उठे, हम नारायणी माता के गए, वहाँ स्नान करा, वहाँ से आए। फिर छोटे ब्रदर की कोई ताई सास थी, वो गुजर गई, वहाँ गए। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ आराम करा। फिर यहाँ से छोटी सिस्टर की ससुराल गए, फिर वहाँ गए। फिर वहाँ से हमारे मामा जी लगते हैं कि उनके घर गए, फिर वहाँ से अपने घर आए। सोचो एक दिन में कितना ट्रैवल करा हमने। गाड़ी मोटरसाइकिल चला के थक गए। और हमारी मैडम जी सामान पैक कर रही है, इसलिए कह रही है गुस्से में हमारे को घर चलना चाहिए, नहीं तो कल फिर घूमना हो जाएगा। इसलिए अब हम ट्रेन के चक्कर में लगे हुए, कौन सी ट्रेन पकड़ी जाएगी। तो जैसी भी ट्रेन मिलेगी हम लोग पकड़ के कल अपने घर। हमारी चाची जी बैठी हैं जो अभी हमारे साथ गई थी और आई हमारे साथ। यहाँ पे हमारा लड़का है, ये भाई है, और ये लड़की हमारे साथ सोच रही घूमने चले जाऊँ भाई मामा के साथ गांव में, मगर हम लोग नहीं। पापा से डर लगता है मैं, इसके पापा चाहे सुन ले इसके पापा से डर लगता है मैं भाई, कहीं से पापा बोले कि मेरी छोरी अभी के अभी चाहिए हमें, नहीं तो हम चले जाते दिल्ली घुमाने। हैंड टू हैंड वहाँ से छोरी आ नहीं सकती क्योंकि बहुत दूर है। और ये टिंडी को तो कभी नहीं ले जाएंगे, तो हमारा सुकू है भाई, सुकू बहुत बिजी है, नोट छाप दे इसके पापा इतने बिजी है कि कई बार हमने बोला वेलकम है हमारे घर में, स्वागत है आओ, नहीं कभी नहीं आया। आप देखते हैं अगर एक बार हम इसको यहाँ से ले जाएंगे ना गलती से बैग में डाल के, तो ये ज़रूर आएगा इसका पापा, इसलिए उसको बताएंगे भी नहीं, उसको ले जाएंगे घर से। दोस्तों खाना पीना खा लिया है, अब सोएंगे। अब फिर बगल में सो रहा है, मैं कूलर के आगे सो रहा हूँ, और अब मैं सोऊंगा। तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय, गुड नाइट।